सभी धर्मों का सम्मान है, जहाँ सभी जीवों का मान है, जहाँ सभी विचारों का स्थान है, ये जैन दर्शन महान है, ये जैन दर्शन महान है। चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो या विश्व हो, सभी को कल्याण का मार्ग दिखाता है। ये जैन धर्म ही है जो हर छोटे से छोटे प्राणी के अस्तित्व को स्वीकारता है। और भी ऐसी कई बातें हैं जो जैन धर्म को महान बनाता है। आइए आज मैं बताती हूँ कि क्यों जैन कुल में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, और क्यों मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। भक्तामर सा महाकाव्य मिला और नमोकार महामंत्र मिला कि मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव अनेकों हैं पर वीतराग तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला कि मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के प्राणों की रक्षा भी करना सिखाया जाता है। चींटी के प्राणों की रक्षा भी करना सिखाया जाता है। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे हमें ऐसा शाकाहार मिला कि मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। भक्तामर सा महाकाव्य मिला और नमोकार सा मंत्र मिला कि मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, कि जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं और नमोकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। तो चलिए नमोकार मंत्र की धुन से को पावन कर दिया जाए। और हाँ, जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार पर्युषण पर्व भी तो आ रहा है, तो चलिए पर्युषण पर्व की खुशियाँ प्रांगण में बिखेर दी जाए इस खूबसूरत सी नृत्य के माध्यम से। तो आप सभी से विनती है कि इस खूबसूरत सी डांस प्रस्तुति का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हो आया पर्व पर्युषण आया, हो आया
क्षण आया, आनंद उत्सव तप का महोत्सव रंग अनेकों लाया। हो आया पर्व पर्युषण आया, हो आया पर्व पर्युषण आया। क्षमापना जीव दया से हमको मुक्ति दिलाने आया। जिनवर नु दरबार सजावो आंगन मां, जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां, गूंजे शासन मां। अष्ट द्रव्य सुपूजा बढ़ावो मंदिर मां, आवो रे सखियों भक्ति रचावो जिनवर ना। संयम नु मंग जगावो अंतर मां, धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों शासन मां। जैन धर्म नहीं विचारधारा है। जैन कौन है? जिनदेव के अनुयायी। जिनदेव कौन है? प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक वचन में जीव दया, यही है जैन धर्म। एक जीवन जो होता है अगणित सांसों का संगम, एक जीवन जो होता है हृदय और प्रेम का मिश्रण। हर जीव धरा पर अपने जीवन को समुचित जीने आया है, कुछ प्रकृति से लेने और कुछ जग को देने आया है। कैसे निष्ठुर हो गए तुम? मानव जीवन क्यों व्यर्थ किया? कैसे हृदय के स्पंदों को तुमने स्वार्थ का नाम है दिया? कैसे स्वयं के सुख के लिए तुमने किसी की सांसों को छीन लिया? कैसे स्वयं के मनोरंजन को तुमने किसी की चित्कार का नाम है दिया? कैसे किसी की संतान को तुमने थाली में परोस दिया? कैसे किसी की माँ को तुमने अपने बच्चे से पृथक किया? जो बोल नहीं पाते हैं, क्या उनमें जीवन नहीं होता? जो विरोध नहीं कर पाते, क्या उनमें दर्द नहीं पनपता? तुमको जितना जीवन प्यारा, उतना ही सबको प्यारा है। अगर जीवन दे नहीं सकते तो लेने का हक भी कैसे तुम्हारा है? चाहो तो दर्द महसूस करो आंखें बंद कर अपनी, चाहो तो दर्द महसूस करो आंखें बंद कर अपनी। चलो रक्त की धारा अपने प्रियजन की अपने आगे महसूस करो। चलो कुछ वजन अपने कंधों पर लाद चलो। चलो अपने मनोरंजन के लिए अपने बच्चों को लड़वा दो और भूख मिटाने के लिए अपनी थाली में किसी अपने का चेहरा देखो। चलो काम न करने पर किसी अपने पर चाबुक बरसा दो। क्यों शिकार में चिड़िया मारे? क्यों शिकार में चिड़िया मारे? चलो किसी अपने पर गोली बरसा दो। अगर हृदय तुम्हारा अब भी कंपित ना होने पाया है, अगर आंखों में तुम्हारे अब भी आंसू ना आने पाया है, तो पहले ये तय कर लो तुम, क्या तुम मानव की संतान हो? क्या सच में हृदय में प्रेम लिए तुम मानवता के प्राण हो? ये है अहिंसा, ये है धरा महावीर की, अहिंसा के चिराग की। हर जीवन को जिसने प्राण दिया, ऐसे शौर्य के तस्वीर की। हे ईश्वर, तेरी शरण में आकर हर जीव सुरभित हो जाए। वो चींटी हो या पक्षी हो, हर पत्ता भी पुलकित हो जाए। यही वास्तविकता, यही मानवता, यही जीवन का सार है। तू तो है वर्धमान, तू वर्तमान की आस है। तू तो है वर्धमान, तू वर्तमान की आस है। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत प्रस्तुत है एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है निशब्द। माँ, ये क्या है माँ? बेटा, ये इसमें गुड़ और दलिया है। अपनी बकरी है ना फूला, उसके लिए। पर माँ, आप तो उसे हमेशा रचका खिलाते हो ना, फिर आज ये क्यों? बेटा, उसे कल बच्चा हुआ है ना, तो उसके लिए सिर्फ रचका काफी नहीं है।
हाँ, जैसे दीदी को जब बाबू हुआ था तब आप उनके लिए लड्डू बनाती थी, वैसे ही। हाँ बाबा, बिल्कुल वैसे ही। पर माँ, ये तो जानवर है ना, क्या जानवरों को भी इसकी जरूरत होती है? अरे जानवर है तो क्या हुआ, चाहे जानवर हो या इंसान, बच्चे को जन्म देते समय हर माँ को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है और तब जाके आपके जैसा प्यारा सा बच्चा नसीब होता है। मम्मा, तो जैसे आप मुझे प्यार करते हो वैसे ही हमारी फूला भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, चाहे जानवर हो, पक्षी हो या इंसान हो, हर माँ की जान उसके बच्चे में बसी होती है, जैसे मेरी तुझ में बसी है। हाँ, और हर बच्चे की भी तो अपनी माँ में बसी होती है, जैसे मेरी आप में। अच्छा अच्छा। मम्मा, माँ, आपको पता है एक दिन हमारे स्कूल के स्टोर रूम में आग लग गई थी, सारा सामान जल गया था। वहाँ पे चिड़िया का एक घोंसला भी था। हमने देखा चिड़िया भी जल चुकी थी, पर फिर हमने सोचा चिड़िया तो उड़ के अपनी जान बचा सकती थी, फिर वो उड़ी क्यों नहीं? जब उस मरी हुई चिड़िया को वहाँ से उठाया ना, तो हमने देखा उसके पंखों के नीचे उसके 3 चूजे थे और तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। तब हमारी टीचर ने हमको बताया कि अपने बच्चों को बचाने के लिए वह चिड़िया नहीं उड़ी। हाँ बेटा, माँ और बच्चे का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। पता है, जब माँ पहली बार अपने बच्चे का मुंह देखती है तो वह प्रसव के समय की सारी पीड़ा, सारा दर्द भूल जाती है। अरे रुकमा, कहाँ रह गई? सेठ जी ने बुलाया है, दाई माँ को लेके पहले सेठ जी के घर चल। हाँ, अभी आई। चल चुटकी, तू भी जा, अपनी पढ़ाई कर। मैं और तेरे बाबूजी सेठ जी के घर जाके आते हैं। ठीक है माँ, जल्दी आना। अरे घनश्याम सेठ, क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक होगा। कैसे परेशान ना हूँ? 7 साल बाद बच्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं गया बच्चे की मिन्नत करने। पता है मेरे दोस्त, सब पता है, पर देखना जल्द ही एक चांद से बेटे की खबर मिलने वाली है तुझे। हाँ, बस तू तो दावत की तैयारी कर। अरे खुशखबरी तो मिलने दे, फिर ऐसी दावत दूंगा कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, आखिर घनश्याम सेठ का वारिस जो आ रहा है। सेठ जी, बधाई हो सेठ जी। सेठानी ने चांद सा बेटा पैदा किया है। शुक्र है भगवान का। और जच्चा बच्चा? हाँ सेठ जी, दोनों बिल्कुल ठीक है। बधाई हो घनश्याम। अच्छा सुन, ये ले खुशखबरी लाइए ना। धन्यवाद सेठ जी। बस अब तो दावत हो जाए। अरे सुन रुकमा, तेरी बकरी है ना, वो क्या कह के बुलाती है तू उसे? फूला सेठ जी, फूला नाम है उसका। हाँ हाँ, जो भी, उसको कल ही बच्चा हुआ है ना? हाँ सेठ जी। जा उसके बच्चे को लेके आ, आज दावत में उसके बच्चे का मांस ही पकाएंगे। नहीं सेठ जी, वो तो अभी कल ही। हाँ सेठ जी, मैं लाता हूँ। पर वो तो। चल घर चल, उसे लेके आते हैं। सुनो जी, फूला नहीं रह पाएगी उसके बिना। अरे पगला गई है क्या? जानवर ही तो है। जानवर? माँ है वो उसकी। अरे सेठ जी को मना करेगी क्या? चल जल्दी चल।
माँ, बाबूजी फूला के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? माँ, बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो? माँ, बोलो ना माँ। क्या बोलूं अब? जानवरों के पास उनकी जान के अलावा कोई संपदा नहीं होती और इंसान उससे वो भी छीन लेता है। इंसानों की इस स्वार्थी दुनिया ने तो मुझे निशब्द कर दिया। यह एकमात्र नाटिका नहीं, एक प्रयास है भीतर से इंसानियत को जगाने का। ये प्रश्न है कि क्या मनुष्य से इंसान बनने की शुरुआत हमसे नहीं हो सकती? माना के बेजुबान पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। माना के बेजुबान पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जो है तेरा खुदा वो ही मेरा खुदा, फिर कैसे कहूँ वो है मुझसे जुदा, और तेरे लिए ही खास है। माना के बेजुबान पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जिंदगी मेरी फैसला तेरा, कैसे रस्मो रिवाज है, कौन सा धर्म सिखाता है ये, किस ग्रंथ के अल्फाज हैं। आँखें तो मिला ऐ बंदे, बता क्या है मेरी खता या है तू ही खुदा, ये सोच के मन उदास है। माना के बेजुबान पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जैसी करनी वैसी भरनी, हर मजहब ये जाने, क्यों खाते हो मांस पशु का, हर एक में जब रब माने। ना जुल्म करो